हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24 और आप सबके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। तो नोएडा में घर खरीदने वाले हजारों लोगों के लिए ये हफ्ता खुशखबरी लेकर आया है। ओखला बर्ड सेंचुरी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद नोएडा में करीब 50 प्रोजेक्ट अटक गए थे, लेकिन अब पर्यावरण मंत्रालय के ताजा फैसले के बाद इन प्रोजेक्ट की राह से अड़चनें खत्म हो गई हैं। नोएडा से सालों से अटके इन प्रोजेक्ट्स के पूरे होने का इंतजार ग्राहकों को बेसब्री से था। फ्लैट मालिक उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें अपनी छत नसीब होती। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के कारण नोएडा में कई प्रोजेक्ट अटक गए थे। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद भी ग्राहकों के लिए अपनी छत एक सपना ही था। लेकिन अपना आशियाना खरीदने वाले लाखों लोगों के लिए ये हफ्ता खुशखबरी लेकर आया है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर जोन में जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में काम रुका था, वहां फिर से कंस्ट्रक्शन का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर मोहर लगा दी जिसमें ओखला बर्ड सेंचुरी के आसपास के 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक के एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बुधवार को सरकार ने इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। 8 साल कोर्ट के आदेश के बाद भी जो काम नहीं हुआ था, पिछले 8 महीने में हमने स्पेशल टीम्स तैयार करके साइंटिफिक इवेल्युएशन करके ये काम को अंजाम दिया है और आने वाले 6 महीने में हमारा ये काम पूरा करने का संकल्प है। नोएडा में घर खरीदने वालों के लिए सरकार का ये फैसला खुशी का पैगाम लेकर आया है। खुशी इतनी कि फ्लैट बायर्स प्रकाश जावड़ेकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बधाई देने भी पहुंचे। दरअसल फ्लैट बायर्स लंबे समय से असमंजस की हालत में थे। एनजीटी ने ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया था। एनजीटी के आदेश के बाद 54,000 फ्लैट्स का पोजीशन लटक गया था। बिल्डर्स को अथॉरिटी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था। 40 से 50 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम रुक गया था। इसी ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किसी तरीके के कंस्ट्रक्शन या बने बनाए घरों के रजिस्ट्री कराने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने इस नियम में ढील दे दी है, जिसके जरिए लाखों घर खरीदारों को राहत मिली है और अब इस दायरे को घटाकर 100 मीटर से लेकर 1.25 किलोमीटर कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से ग्राहक ही नहीं, बिल्डर भी खुश हैं। बिल्डरों को उम्मीद है कि जल्द ही वो प्रोजेक्ट पूरा कर ग्राहकों को घर की पोजीशन दे देंगे। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनका हार्ड अर्न मनी लगा होता है, डेवलपर्स के भी फाइनेंस लगे होते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम आगे नहीं बढ़ता है, तो ये मुख्य रूप से जो कंज्यूमर है उनके लिए एक बहुत बड़ा समाचार है और डेवलपर के लिए भी है और सरकार के लिए, क्योंकि उनकी रेवेन्यू रुकी हुई है, रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है, तो ये बहुत बड़ी राहत है। बहुत ही बड़ी राहत की खबर है, खासकर जिन लोगों ने मकान अपना बुक कराया था और जिनके मकान बनके बिल्कुल तैयार खड़े थे और इस ऑर्डर की वजह से जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं हो पा रहा था, तो पोजीशन नहीं हो पा रहा था, उनकी जो है लीज डीड नहीं हो पा रही थी। तो एक बहुत ही बड़ा जो है रिलीफ उन्हीं सभी बायर्स के लिए, उन सभी बायर्स के साथ साथ जितने डेवलपर्स हैं उनके लिए और ज्यादा बड़ा रिलीफ की बात है। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ओखला पक्षी विहार के आसपास इको सेंसिटिव जोन की सीमा तय किए जाने के बाद अब ग्राहक और बिल्डर जश्न के मूड में हैं। सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे लोगों को अब जल्द ही अपनी छत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी हाँ, नोएडा में करीब 50,000 फ्लैट बायर्स को जल्द पोजीशन मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर्स को बकाये के लिए नोटिस थमाया है और इतना ही नहीं, 2 साल में सर्कल रेट भी बढ़े हैं, यानी बायर्स को रजिस्ट्री के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होगा। पर्यावरण मंत्रालय की नई नोटिफिकेशन के बाद नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले खुश तो हैं, लेकिन सवाल ये कि खरीदारों की मुश्किलें पूरी तरह खत्म हो गई हैं।
सवाल इसलिए क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने सभी बिल्डर से अपने बकाये की मांग की है। नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर्स को साफ कहा है कि जब तक बिल्डर बकाये का भुगतान नहीं करते उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। यानी जब तक बिल्डर अथॉरिटी को भुगतान नहीं करते वो ग्राहकों को फ्लैट नहीं दे सकते हैं। जाहिर है अथॉरिटी के इस रुख से नया पेच खड़ा हो गया है। हालांकि बिल्डर इसे बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। अथॉरिटी के जो पेमेंट्स होते हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में है और जो छोटे प्रोजेक्ट जो हैं उनको एक फेजेज में कंप्लीशन मिलता है, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको डिफरेंट फेजेज में मिलता है। तो प्रोराटा बेसिस पे जो फेज का कंप्लीशन हम लोग लेंगे और उसके साथ उनका जो ड्यू अमाउंट है उस दिन तक वो हम लोग जमा करेंगे। और वो बहुत सिंपल है उसमें कि प्रत्येक बायर जो एक फ्लैट के अगेंस्ट में जो लैंड कॉस्ट बनता है 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख जो भी बनता है वो पर लोगों का जो ये है अमाउंट हम लोग जमा करेंगे और जो पोर्शन हमें कंप्लीशन के लिए अलाउ होगा उसके सारे पैसे लोग जमा करेंगे और रजिस्ट्री कराएंगे। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको फेज में लेने वाली बात है। ये उनके पेमेंट प्लान पे डिपेंड करता है कि एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट उनको किस पेमेंट, सबको एक ही पेमेंट प्लान पे अलॉटेड नहीं है। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें पेमेंट्स हो चुकी है, इनके फेज 2 फेज 1 बन रहे हैं, कुछ की 10 ईयर्स की पेमेंट प्लान पे है। तो डेवलपर को करनी ही है उसमें क्लियर जो है। और ऐसी बात नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि डेवलपर ड्यूज क्लियर ना करे, रजिस्ट्री उसकी रुके। तो ये कोई चिंता की विषय की बात। एनजीटी के पुराने फैसले के कारण करीब 2 साल तक नोएडा में प्रोजेक्ट्स पर काम रुका रहा। इसकी वजह से फ्लैट मिलने में देरी तो हुई ही, बायर्स के सामने एक नया संकट भी खड़ा हो गया है। बायर्स को अब नए सर्किल रेट के हिसाब से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करनी होगी। जाहिर है इससे फ्लैट बायर्स की जेब पर बोझ बढ़ेगा। जब भी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है उस दिन क्या स्टैम्प की वैल्यू है, लेकिन बहुत सारे केसों में जो गवर्नमेंट का जो कैलकुलेटेड रेट होता है उससे ज्यादा में ट्रांजैक्शन होती है, तो या तो गवर्नमेंट का रेट या जो ट्रांजैक्शन रेट है उस पर स्टाम्प देना होता है। तो बहुत सारे हमारे अपने अपार्टमेंट होते हैं जिसमें जो है मार्केट रेट हमेशा गवर्नमेंट के रेट के आसपास या बड़ा ही होता है। कुछ केसों में बढ़ जाता है तो उनको स्टाम्प जो है वो उस रेट पे देना होगा जिस दिन वो रजिस्ट्री करा रहे हैं। पोजेशन मिलने में देरी के कारण बायर्स पहले ही परेशान रहे हैं। 2 सालों तक ग्राहक अपनी जेब से ईएमआई भरते रहे, दूसरे घर का किराया भी देते रहे। अब एक बार फिर सर्किल रेट के कारण उनकी जेब कटना तय है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो रियल एस्टेट मार्केट में मंदी के कारण होम लोन का बाजार भी मंदा है। घटते बिजनेस से परेशान एसबीआई ने होम लोन मार्केट में जान फूंकने के लिए आरबीआई को टीजर लोन का प्रस्ताव भेजा है। यानी टीजर लोन का जमाना फिर से लौट सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी की मार से सभी परेशान हैं। बिल्डर बढ़ती इन्वेंट्री से परेशान है तो घर खरीदने के लोन देने वाले बैंकों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। घर नहीं बिक रहे हैं, जाहिर है इससे बैंकों का कारोबार भी मंदा पड़ गया है। मार्केट में मंदी के दौर ने बैंकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिजनेस बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे बैंक परेशान हैं। अब इस परेशानी से उबरने की पहल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन के सामने टीजर होम लोन का फॉर्मूला रखा है। एसबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपने बेस रेट से कम दर पर होम लोन देने की इजाजत मांगी है। We have front-loaded these in the hope that it will kick up growth. And in fact, the first suggestion I made that for a limited period, maybe home loans could be done even below base rates for maybe the already ready stock of houses. That's another suggestion that I just thought of. But definitely, transmission is required. People are hurting because the rates are high. But you have to understand that the banking system also cannot make itself unhealthy in the process of doing that. So to that extent, I think time is required for the transmission to fully occur. आरबीआई की तरफ से अब तक स्टेट बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन इससे पहले होम लोन मार्केट में टीजर लोन का दौर वापस आने की चर्चा शुरू हो गई है।
ऐसे में सवाल ये है कि आखिर टीजर होम लोन होता क्या है। टीजर होम लोन में पहले 2 से 3 साल के दौरान बैंक ग्राहकों से बेहद कम ब्याज वसूलता है। तय समय के बाद ब्याज दर बढ़ जाती है। 2008 के मंदी के दौरान बैंकों ने टीजर होम लोन स्कीम लॉन्च की थी। 2008 टीजर होम लोन से रियल एस्टेट सेक्टर को जबरदस्त फायदा हुआ था। मंदी के दौरान बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टीजर होम लोन बैंकों का आजमाया हुआ नुस्खा है। ये नुस्खा 2008 में काफी काम भी आया था, लेकिन तब इस स्कीम की भारी आलोचना भी हुई थी। अब एसबीआई दोबारा टीजर होम लोन के भरोसे बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए एसबीआई ने रिजर्व बैंक से इजाजत भी मांगी है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने गेंद बिल्डरों के पाले में डाल दी है। आरबीआई गवर्नर राजन के मुताबिक पहले बिल्डरों को अपने अनसोल्ड घरों को बेचने के लिए कीमतें घटानी चाहिए। ऐसा ना हो कि होम लोन सस्ता हो जाए और घरों की कीमतें ना घटें। इससे ग्राहकों को फायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं बाजार में तस्वीर साफ हो, बिल्डर्स के पास इन्वेंट्री बड़ी है। हम नहीं चाहते कि होम लोन तो सस्ता हो जाए लेकिन घरों की कीमत ना घटे। अगर ऐसा हुआ तो घरों की मांग नहीं बढ़ेगी। आरबीआई का संदेश साफ है, बिल्डर पहले घरों की कीमत घटाए तभी होम लोन सस्ता होने की गुंजाइश है, क्योंकि आरबीआई की मंजूरी के बगैर बैंक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बैंकों को अपने बेस रेट से कम दर पर होम लोन देने की इजाजत नहीं है। एसबीआई का बेस रेट फिलहाल 9.70% है। महिलाओं को एसबीआई 9.70% पर ही होम लोन देता है। 2008-2009 में एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज दर 8% कर दी थी। पर अब एसबीआई के लिए रास्ता आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर का रुख साफ है कि पहले बिल्डर घरों की कीमतें घटाए तब टीजर होम लोन पर विचार होगा। मुंबई से इंद्रजीत के साथ अनीश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी 24।